हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का सोनेट 116। ठीक है, और ये जो 116वां सोनेट है जिसका नाम है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है सोनेट को। और बहुत ही खूबसूरत सा ये सोनेट है, पोएम है, जो स्टैंडर्ड 11th में भी है और सीबीएसई वाले के लिए स्टैंडर्ड 10th में भी है, और आगे की पढ़ाई जो ऑनर्स वगैरह कर रहे हैं, इंग्लिश ऑनर्स वगैरह, ठीक है, उसमें भी इस पोएम का, इस सोनेट का उल्लेख है। ये सोनेट आया है, उन्हें भी पढ़ना होता है। तो वैसे पढ़ने के दृष्टिकोण से तो आप वीडियो को देखें ही, क्लास को देखें ही, और सच्चा अर्थ जो है, जो ट्रू मीनिंग है लव का, ट्रू लव का, उसको भी समझिए विलियम शेक्सपियर किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बताए कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा है ये सोनेट 116 जिसका नाम है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो पहला ही स्टांजा है, उसमें कह रहे हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैं नहीं मानता। यहाँ जो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड देख रहे हैं ये मेटाफर वर्ड है, और यहाँ मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का मतलब कि सच्चे प्रेमी, सच्चा प्रेम करने वाला। ठीक है, मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का मतलब सच्चा प्रेम करने वाला। तो कहते हैं विलियम शेक्सपियर, लेट मी नॉट, मैं नहीं मानता कि जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं, ठीक है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि सच्चे प्रेम करने वाले जो हैं, एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधाएं। तो उनके जीवन में बाधाएं आती है, मैं नहीं मानता। विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैं नहीं मानता कि जो सच्चे प्रेम करने वाले हैं उनके जीवन में बाधाएं आती हैं। आगे लिखते हैं लव इज नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है, यानी कि वह प्यार प्यार नहीं है विच अल्टर्स, जो बदल जाए, विच अल्टर्स, जो बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जब कभी बदलाव आए, यानी कि बदलाव के साथ, बदलते हुए समय और परिवेश के साथ बदल जाए, तो फिर वह प्रेम प्रेम नहीं है। अल्टर का मतलब होता है चेंज, और अल्टरेशन बदलाव, ठीक है, बदलना और बदलाव। अल्टर का मतलब बदलना, अल्टरेशन बदलाव। तो जो बदल जाए समय के साथ या परिवेश के साथ या वक्त के साथ, वो सच्चा प्रेम नहीं है। इसलिए लिखा इन्होंने लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, कि जब कभी बदलाव आए और बदलाव के साथ बदल जाए, वह प्रेम प्रेम नहीं है। आगे कहते हैं और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर यह झुक जाए या फिर दूर हो जाए किसी दूर करने वाले से। ऐसा नहीं है कि कोई दूर करने वाला है और वह दूर हो जाए तो फिर वह प्रेम प्रेम नहीं। कोई अलग कर रहा है और अलग हो गए, प्रेम समाप्त हो गया, तो फिर वह प्रेम प्रेम नहीं है। इसलिए लिखा इन्होंने और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। आगे कहते हैं विलियम शेक्सपियर ओ नो, अरे नहीं, ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। यह तो एवर फिक्स्ड मार्क है। प्रेम के बारे में कह रहे हैं कि इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। एवर फिक्स्ड मार्क, यहाँ फिक्स्ड मार्क उपमा ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किससे, पोल स्टार से, ध्रुव तारा से। कहते हैं अरे यह तो उस तारे के समान है जिस प्रकार ध्रुव तारा एक ही लोकेशन पे, एक ही दिशा में, एक ही स्थान पर बने रहता है, जैसे उसका फिक्स मार्क है, वैसे ही प्रेम भी क्या है, फिक्स मार्क है इसका। आगे कहते हैं दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। यह तूफानों से, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, यह तूफानों को देख करके, तूफानों से क्या है जी, एंड इज नेवर शेकन, यह हिलाए जाने वाला, यानी कि हिला देने वाला चीज नहीं है। ये प्रेम, जो सच्चा प्रेम होता है, उसको कोई तूफान क्या कर सकता है, हिला नहीं सकता है। आगे कहते हैं इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। यह वह तारा है, किस तारा की बात कर रहे थे, वही पोल स्टार का, ध्रुव तारा का। इट इज द स्टार, यह वह तारा है, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो हर एक, जो बार्क, बार्क का मतलब यह है नाव, जो समुद्र पे जो जहाज लेकर के चलते थे नाविक, उन जहाजों को बार्क कहा जाता है। वॉन्डर का मतलब भटकना, वॉन्डरिंग बार्क, भटकते हुए नाव को दिशा दिखाने वाला यह वह तारा है। तो प्रेम का कंपेयर, तुलना किससे किए कि जिस प्रकार जो ध्रुव तारा है वह दिशा दिखाता है किसको, नाविकों को, उसी प्रकार जो प्रेम है उसी तारे के समान है, जो क्या करता है,
दिशा दिखाता है, जीवन का सही दिशा दिखाता है। Whose words unknown, जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। वर्थ का मतलब यहाँ मूल्य कहिए। Whose words is unknown, जिसका जो मूल्य है उसे आंका नहीं जा सकता है। Although his height be taken, जबकि इसकी ऊंचाई को आंका जा सकता है। इसकी ऊंचाई है किसकी? तो प्रेम की। कहते loves not times full, love is not times full, जो प्रेम है वह समय के कमांड में नहीं है, यानी कि टाइम के कंट्रोल में नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन द बेंडिंग सिकल कंपास का, जो बेंडिंग सिकल से मतलब समय का जो टेन्योर है, टाइम है, उस समय के दौरान जो है जिस प्रकार रोजी लिप्स यानी कि गुलाबी होंठ और चीक्स गाल, ये समय के कमांड में है, समय के काबू में है, ये बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम समय से परे है, यह समय के काबू में नहीं है। कौन? प्रेम। इसलिए कहते हैं लव्स नॉट द टाइम्स फुल, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद द बेंडिंग सिकल्स कंपास का। बेंडिंग सिकल से यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि जो रोजी लिप्स हैं, चीक्स है, ये तो टाइम से के बंधन में है, समय के बंधन में है। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये समाप्त होते चले जाएंगे, लेकिन प्रेम समाप्त नहीं होता है क्योंकि वह समय के बंधन में नहीं है। लव अल्टर्स नॉट, समय प्रेम जो है वो बदलता नहीं, अल्टर नहीं करता। पहले बताया आपको चेंज, अल्टर का मतलब चेंज। लव अल्टर्स नॉट विद द ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, यानी कि घंटों में, सप्ताह में, ये बदलने वाला चीज नहीं है। जो प्रेम है वो समय से परे है, ये घंटों में या सप्ताह में या महीनों में ये बदलने वाली चीज नहीं है। बट बियर इट आउट का मतलब टिके रहना, बने रहना। बट बियर इट आउट, लेकिन यह टिका रहता है इवन टू द एज ऑफ डूम, यहां तक, कहां तक? एज ऑफ डूम। अब यहां डूम का मतलब समझिए, डूम कहा जाता है कयामत के दिन को, डूम्स डे। क्रिश्चियनिटी के अनुसार, बाइबल के अनुसार कि एक ऐसा दिन आएगा जब कयामत होगा, कुछ नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा, उसको डूम्स डे कहा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं बट बियर इट आउट, यह टिका रहता है, टिका रहेगा, बना रहेगा जो सच्चा प्रेम है। कहाँ? तो कयामत के दिन के बावजूद भी, कयामत आ जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर भी प्रेम जो है वह बना रहेगा, टिका रहेगा। आखिर का दो सेंटेंस है जिसको कॉपलेट कहा गया है, कॉपलेट कहा ही जाता है। दो पंक्ति जो होता है कविता में, कविता का वह हिस्सा, वो स्टांजा जिसमें दो पंक्ति हो, दो लाइंस हो, उसको कॉपलेट कहा जाता है। तो अंत में कहते हैं विलियम शेक्सपियर, इफ दिस बी एरर, कि जो मैंने कहा इफ दिस बी एरर, अगर वह गलत है, इफ दिस बी एरर, अगर वह गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई मुझे यह साबित कर दे कि जो मैंने कहा प्रेम के संबंध में, ट्रू लव के संबंध में, वो अगर मैंने गलत कहा और मुझे कोई साबित कर दे, आई नेवर राइट, तो मैं मानूंगा कि मैंने कभी लिखा ही नहीं। आई नेवर राइट, मैंने लिखा ही नहीं कभी। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही कभी किसी ने प्रेम किया है। ठीक है, तो आपने देखा बड़ा ही खूबसूरत सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये सोनेट था, पोएम था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और उम्मीद करते हैं कि आपको पोएम अच्छा लगा होगा, और बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लगातार आपके लिए इस प्रकार के पोएम और ग्रामर से रिलेटेड स्पोकन का क्लास भी आपको प्रोवाइड करते रहें। धन्यवाद।